SKC Pranam. This video is very special. It concerns your child's education during the coming academic year. यह वीडियो का टाइटल है अनलॉक के दौरान संबोधन। जैसे जैसे सारी चीजें खुलती जाएंगी वैसे ही स्कूल्स भी खुलेंगे। इसी को बोलते हैं अनलॉक। हम पेरेंट्स और स्कूल को अब तैयार होना है फॉर दिस रीओपनिंग आफ्टर लॉकडाउन। इस तैयारी को हमने 4 पार्ट्स में बांटा है। एकेडमिकली स्टूडेंट्स ने क्या खोया है और क्या पाया है, यह है इस वीडियो का कंसर्न नंबर 1। कौन कौन सी 7 चीजें हमें बच्चों को उपलब्ध करानी है ताकि लॉकडाउन खुलने के बाद भी ऑनलाइन एजुकेशन चलता रहे, यह है इस वीडियो का कंसर्न नंबर 2। स्कूल खुलने से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज जरूरी होती है जिनको कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो फॉर्मेलिटीज क्या है, यह है इस वीडियो का कंसर्न नंबर 3। और यह वीडियो और SKC से जारी किए गए अन्य वीडियोस को अंत तक देखना क्यों जरूरी है और उन्हें कैसे देखना है, वो रूल्स क्या है और कैसे देखने से आपको मैक्सिमम फायदा होगा, यह है इस वीडियो का कंसर्न नंबर 4। आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट आप पूरा 1 घंटा फ्री होकर पूरे ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखिए। इसमें बोला गया हर एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए सुनते हैं हमारे CMD से और हमारे गुरु से, डॉक्टर स्टैनी पिंटो सर भारतीय। थैंक यू। SKC प्रणाम। लॉकडाउन पर संबोधन वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और वीडियो नंबर 3 के बाद आज जून 1 को हम आपके सामने लेके आ रहे हैं अनलॉक के दौरान संबोधन। इसको हम मानते चलेंगे वीडियो नंबर 4। दिस इज मेनली द प्रिपरेशन फॉर ओपनिंग ऑफ स्कूल्स। ये वीडियो स्कूल ओपनिंग के तैयारी के तरफ क्या क्या तैयारी हमें करना है उसके बारे में है। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, अनिवार्य होगा कि हम इसको बारीकी से सुने, पूरा सुने, परिवार के साथ सुने और जब जब नहीं समझ में आया दोबारा रिवर्स लेके दोबारा सुने। इसमें कोई भी पॉइंट मिस करोगे तो हमारे पोस्ट ओपनिंग हेल्थ के लिए अच्छी बात नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरे परिवार के साथ ध्यान से सुनिएगा। सो हियर वी गो। हमारा पॉइंट नंबर 1, लॉकडाउन की वजह से हमारे बच्चों ने, विद्यार्थियों ने, SKCians ने क्या क्या खोया है, क्या क्या पाया है। व्हाट इज इट दैट वी हैव लॉस्ट ड्यू टू लॉकडाउन एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव गेन्ड ड्यू टू लॉकडाउन। आइए सबसे पहला 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं इसको। पहला ये देखते हैं कि हमने क्या क्या खोया है, लॉकडाउन की वजह से क्या क्या खोया है। मार्च के 15 तारीख को VVCMC ने लॉकडाउन अनाउंस किया। इमीडिएटली हमने स्कूल के थ्रू वीडियो जारी करके स्कूल को उनका ऑर्डर को पालते हुए इमीडिएटली लॉकडाउन कर दिया। हमारे यहां पर 10वीं का सेंटर था, इसलिए बोर्ड एग्जाम्स चलते रहे। उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री साहब आदरणीय मोदी साहब ने 22 तारीख को जब 1 दिन का सैंपल लॉकडाउन किया था, उसके बाद पता नहीं था कि मार्च 31 को खुलेगा कि नहीं, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन का सिलसिला चलता रहा और आज तक चलता रहा है। तो मार्च 15 से लेकर अप्रैल 10 तक बच्चे नॉर्मली स्कूल में एंगेज होना चाहिए था। वो 25 दिन के अंदर 10 दिन का जो टाइम है वो हमारा रिवीजन डे था कि हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, सब कुछ पढ़ा के सारा पोर्शन हो चुका था उस साल का। यानी एकेडमिक ईयर 1920 के लिए जितना भी सिलेबस था वो पढ़ा के हो चुका था, सिर्फ रिवीजन बाकी था। वो भी रिवीजन का काफी चीज हमने जब बोर्ड एग्जाम चलते हुए बीच में जो क्लास बेस था वहां पर हमने काफी रिवीजन कंप्लीट किया था और क्वेश्चन बैंक दिया था। इन क्लास रिवीजन का 10 दिन हमने खोया है, एक्चुअली 8 दिन।
और उसके बाद हमने एग्जाम्स, रिटन एग्जाम्स का प्लेजर, रिटन एग्जाम का जॉय या रिटन एग्जाम का कष्ट, ये हमने खोया है। तो सबसे पहला एक चीज जो हमने खोया है वो है 6 से 8 दिन का रिवीजन टाइम, क्लासरूम रिवीजन टाइम। वो हमने भरपाई कैसा किया? आपको इमीडिएटली तुरंत 8 दिन के अंदर हमने क्वेश्चन बैंक को पीडीएफ फॉर्मेट में अलॉन्ग विद द आंसर की आपको व्हाट्सएप किया। सेकंड हमने क्या खोया है? जॉय ऑफ अपीयरिंग एग्जाम्स, या बच्चों के लिए कष्ट ऑफ अपीयरिंग एग्जाम्स, कुछ बच्चों के लिए। तो वो एग्जाम लिखने के लिए हमने आपको सजेशन दिया था व्हाट्सएप के थ्रू कि उसी क्वेश्चन बैंक के हिसाब से, क्योंकि हमने क्वेश्चन बैंक और आंसर की दोनों भेजा है आपको, तो बच्चों को वो क्वेश्चन दे दो और लिमिटेड टाइम में अपीयर करने बोलो, ताकि बच्चों को वो जो नुकसान हुआ है एग्जाम न बैठने का, वो आपको हमने क्वेश्चन पेपर देके पूरा किया था और आंसर की भी दिया था, ताकि आप करेक्शन भी खुद कर सको अगर हो सके तो। कुछ पेरेंट्स ने किया था और कुछ पेरेंट्स ने नहीं किया है। तीसरा चीज जो हमने खोया है वो है वंडरफुल इवेंट्स। हमने खोया हमारा विक्ट्री मीट, चांस ऑफ गेटिंग टुगेदर एंड सेलिब्रेटिंग फॉर द विक्टोरियस ऑफ एसकेसी। हर साल अप्रैल के मिड में एग्जाम के बाद सारे पेरेंट, बच्चे, टीचर एक साथ बैठते हैं और हम बहुत बड़ा जश्न मनाते हैं। बहुत सारा डांसेस होता है, डीएसडी होता है, और उसके बीच में साल भर में जितने बच्चे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जीते हैं, कोई वोल्केनो में जीता है, कोई आर्ट एक्सपो में उसका पेंटिंग सेल हो गया है, तो लास्ट ईयर के एकेडमिक जो विनर्स है वो, जिसको हम स्कॉलर्स बोलते हैं, स्पोर्ट्स में जो है इसको हम हीरो बोलते हैं, और जितने बच्चों ने को-करिकुलर एक्टिविटीज में जीता है उन सब बच्चों के लिए हम सेलिब्रेशन, हम उनको स्टेज में बुला करके ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स देके उनको सम्मान करते हैं। वो इवेंट हमने खोया है। हमने खोया है कॉन्वोकेशन। सीनियर केजी, 4th स्टैंडर्ड, 7th और 10th एंड 12th के बच्चों का कॉन्वोकेशन सेलिब्रेट होता था, ताकि पढ़ाओ पार, केजी कंप्लीट किया, प्राइमरी कंप्लीट किया है, सेकेंडरी कंप्लीट किया है, ये पढ़ाओ पार के लिए कॉन्वोकेशन सेरेमनी, ग्रेजुएशन सेरेमनी जो होता है वो इस साल नहीं हो पाया, हमने पोस्टपोन किया है, वो हमने खोया है। हमने खोया है सेंड ऑफ, तो 10वीं और 12वीं के बच्चों को सेंड ऑफ करते हैं, वो पार्टी हम नहीं कर पाए। हमने खोया है हमारा 1 नाइट कैंप। ऐसे कुछ इवेंट्स खोया है, कुछ इवेंट्स पोस्टपोन किया है, बाद में किया, फिर करेंगे। हमने खोया है, बच्चों ने खोया है फन ऑफ आउटडोर गेम्स। गर्मियों के 2 महीने की छुट्टी में बच्चे मजबूत बाहर खेलते हैं, धूप में D10 होते हैं, कलर में 2 शेड 3 शेड कम होते हैं, धूप में तपते हैं, बाहर जाके असली खेलते हैं। वो बच्चों ने खोया है, वो जॉय बच्चों ने खोया है। कुछ बच्चे गांव जाते हैं, कुछ पेरेंट बच्चों को कुछ दिन के लिए घुमाने ले जाते हैं, वो ये साल आप नहीं ले जा पाए। आपने खोया है, बच्चों ने खोया है जो जॉय, वेकेशन आते ही बच्चे को मॉल जाने को मिलता है, मूवी थिएटर जाने को मिलता है, रिजॉर्ट पे जाने को मिलता है। मैं भी एक पिताजी हूं। ये सारा चीज अप्रैल में हम बच्चों को लेकर करते हैं। तो बच्चों का ये जो जॉय था, खेलने का, रिजॉर्ट जाने का, मॉल जाने का, मूवी देखने का, गांव जाने का या घूमने जाने का, ये चीज बच्चों ने इस वेकेशन में खोया है। लिस्ट लिमिटेड है, खोने का लिस्ट लिमिटेड है, वो वेरी लिमिटेड। मेरे सामने 4 ही पॉइंट्स है। नंबर 1 पॉइंट रिविजन टाइम, नंबर 2 एग्जाम, फाइनल एग्जाम, नंबर 3 इवेंट्स, एंड नंबर 4 समर वेकेशन में जो हम खेलते हैं वो लॉस हुआ है। आइए देखते हैं इसके पैरेलली हमने लॉकडाउन में क्या क्या चीज पाया है। व्हाट हैव वी एंड द स्टूडेंट्स गेन्ड ड्यूरिंग लॉकडाउन। लॉकडाउन में क्या क्या हमने पाया है ये हम देखते हैं। हमने पाया है क्वालिटी टाइम, क्वालिटी, हाँ सबसे पहला हमने पाया है वेट गेन, वेट गेन। इसके अलावा क्या क्या पाया है? मुझे तो डर लगता है कि मैं स्केल वेइंग स्केल में चढ़ने के लिए तो देख नहीं रहा हूं अपना वेट। इसके अलावा क्या क्या पाया है? बच्चों ने पाया है क्वालिटी टाइम विद देयर पेरेंट्स। बहुत सारे मैं देखता हूं पेरेंट्स मेरे पास आते हैं और बोलते हैं मेरे को मेरे बच्चे के साथ टाइम ही नहीं मिलता, मेरे बच्चे को मेरे लिए टाइम ही नहीं है, बिजी है। कुछ माएँ बोलती हैं, कुछ हमारे स्टूडेंट्स, कुछ एक्स स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे बड़े हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं टाइम ही नहीं मिलता, वी हैव नो टाइम टू मीट आवर किड्स, बिजी हो गया लाइफ। कुछ बच्चे मेरे कैबिन में आते हैं और बोलते हैं मुझे मेरे पापा को देखने ही नहीं मिलता, मेरे पापा मेरे संडे अंकल हैं। जब मैं उठ जाता हूँ, सवेरे उठता हूँ तब मेरे पापा सोए रहते हैं
और जब मैं सो जाता हूं उसके बाद मेरे पापा आते हैं। मेरे पापा का दर्शन मेरा संडे को होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं मैं मम्मी को देख नहीं पाता हूं। ये सब चीजें ये 2 महीने में भगवान ने, यूनिवर्स ने पूरा एक षड्यंत्र रचा और उन सब माओं का, उस सब पिताजी का, उस सब बच्चों का प्रेयर्स एक साथ सुन लिया और वो सब पेरेंट्स को भरपूर टाइम उनके गोद में डाला। लो, टाइम स्पेंड करो अपने बच्चों के साथ। और उन बच्चों का जो बोलते हैं मेरे पिताजी और मेरी मम्मी को टाइम नहीं है, उन सब का प्रेयर एक साथ सुन लिया और उन सब के लिए भगवान ने बहुत सारा टाइम दिया। 2 महीने अपने पेरेंट के साथ खूब क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। इसके सामने जो भी हमने खोया है वो एकदम फीका महसूस होता है। ये जो गिफ्ट मिला है टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर किड्स, पिछला 60 दिन हम बच्चों के साथ, सिर्फ हमारे फैमिली के साथ हमने टाइम बिताया है, ये हमारे बच्चों ने पाया है। 2, हर वेकेशन में अगर आप देखोगे, इसके पहले कभी भी समर वेकेशन होता था तो पढ़ाई बच्चे कम या नहीं ना के बराबर करते थे। इस साल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड किया गया था और काफी बच्चों ने बहुत सारे प्लेटफॉर्म में स्टडी चालू रखा। घर बैठे, खेलना नहीं था, बाहर जाना। पेरेंट्स ने भी साथ दिया और हेल्प किया, स्कूल भी हेल्प किया और बच्चों ने ऑनलाइन के द्वारा काफी स्टडीज रिवाइज भी किया और एक नया इस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन होता है वो चीज का टेस्ट लिया। नॉर्मली ऑनलाइन एजुकेशन बाहर गांव में आप जाओगे, यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में जाओगे, यूरोपियन स्कूल्स में जाओगे, ये डेली लाइफ का पार्ट है। लेकिन हमारे इंडियन कॉन्टिनेंट में ये चीज नया है। अभी बच्चों ने बिकॉज ऑफ ये लॉकडाउन ऑनलाइन एजुकेशन का टेस्ट भी किया, वार्म अप भी कर लिया और काफी कुछ सीख भी लिया। तीसरा, कौन से वेकेशन, समर वेकेशन में आपको स्कूल से फोन आया था? ताकि इस बार टीचर्स ने पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ इस वेकेशन में 3-3 बार, 4-4 बार कॉल पे बात किया है और हर कॉल 10-15 मिनट, यानी टीचर का हर परिवार के साथ लगभग 1 आवर का कॉल में टॉक हुआ है थ्रू कॉल्स। तो टीचर ने हेल्थ पूछा है, पेरेंट्स ने टीचर का हेल्थ पूछा है, बच्चे सुरक्षित है कि नहीं पूछा है, उसके बाद टेलीफोनिक गाइडेंस दिया है, कैसे ऑनलाइन एजुकेशन करना चाहिए पूछा है, हो रहा है कि नहीं, फिर बच्चों से बात किया है। राइट, ये जो हुआ है ये किसी भी इसके पहले कोई भी और वेकेशन में नहीं होता था। चौथा, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, वीडियो कनेक्शन, मैनेजमेंट का सारा चीज, सारा डेवलपमेंट हर 10 दिन में लेकर आपके सामने संबोधन, वीडियो, लॉकडाउन के टाइम संबोधन, वीडियो टॉक और बहुत सारे हमारा व्यूज और हमारा वॉच टाइम जो हमारा दिखता है उसे मालूम पड़ता है काफी पेरेंट्स पूरा वीडियो देखते हैं। ये हमने पाया है, मुझे मौका मिला है ताकि मैं पेरेंट के साथ कनेक्ट कर सकूं इस प्लेटफॉर्म के द्वारा। 5वां, हमें खूब सारा अपॉर्चुनिटी मिला है, वी गॉट अ बिग अपॉर्चुनिटी, टाइम मिला है अपने आप का सेल्फ ग्रोथ में ध्यान देने का, बुक्स पढ़ने का, जो चीज हम नहीं कर पाए वो चीज इस बार करने का, वापस अंदर जाके देखने का, भीतर जाके देखने का। नॉर्मली हम इंस्पेक्शन करते हैं, इस बार मौका मिला इंट्रोस्पेक्शन करने का। क्या मैं सही लाइन में हूं? क्या मैं सही जगह जा रहा हूं? क्या मैं गलत तो नहीं जा रहा था? क्या मैं सही बिजनेस में हूं? क्या मैं सही करियर में हूं? क्या मैं सही कोर्स लेने जा रहा हूं? और जो बच्चे हमारे 10th के हैं उनको काफी टाइम मिला टू फाइंड आउट कि मैं कौन सा कोर्स लूं। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करके मिले एंड अपना करियर चॉइस बदलने का डिसीजन लिया है, थैंक्स टू दिस 60 डेज। अगर वे 60 दिन लॉकडाउन का नहीं होता तो वो अलग करियर में होते। यहां आकर उनका आई ओपनर था, उनको फाइंड आउट करने का हेल्प हुआ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, मैं इस दुनिया में किस लिए आया हूं, व्हाट इज माई इकिगाई। बहुत सारे पेरेंट्स ने इसमें सोच डाला। यह अपॉर्चुनिटी हमको इस लॉकडाउन ने दिया है। लॉकडाउन ने हमें अपॉर्चुनिटी दिया कि हम बच्चों के साथ बैठे, एक बेड पर साथ में बैठे, मोबाइल है और दोनों पेरेंट एंड चाइल्ड। नॉर्मली बच्चा अपने मोबाइल में वहां लगा रहता है, पेरेंट दूसरी जगह लगा रहता है। यहां पर पेरेंट साथ में बैठकर बच्चे के साथ में ऑनलाइन एजुकेशन प्रैक्टिस कर रहा है।
कंप्यूटर खोल के एक साथ में पेरेंट बच्चों को हेल्प करता है। ऐसे काफी वीडियोस हमारे पास आए हैं। तो हमने क्या क्या पाया है? 1, बच्चों ने पाया पेरेंट्स का प्यार, पेरेंट्स का साथ, पेरेंट्स ने पाया बच्चों का प्यार, बच्चों का साथ। ऑनलाइन एजुकेशन के में वार्म अप और टेस्टिंग और उस प्लेटफॉर्म पर आने का मौका, टीचर से कॉल वेकेशन में 2-2, 4-4 बार, स्कूल से वीडियो के थ्रू लॉट ऑफ इंटरेक्शन, अपॉर्चुनिटी ताकि हम अंदर देख सके और फाइंड आउट कर सके और रीथॉट कर सके और रीसेट कर सके अपने आप को, बच्चों के साथ मिलकर लर्निंग में साथ दें। ये लिस्ट एंडलेस है। मेरा बोलने का मतलब यह है कि लेट अस ऑल काउंट आवर ब्लेसिंग्स एंड नॉट दी सॉरोज। आइए पॉजिटिवली इसको देखते हैं। जो चीज हमने पाया है वो बहुत कुछ है और जो खोया है वो लिमिटेड है। परहैप्स ईश्वर चाहता था कि हम ये सब पाएं, इसीलिए कोविड-19 एक बहाना है। तो एज सच उस कोविड तब आया जब हमारा समर वेकेशन, इंडिया में समर वेकेशन होता था। तो एक्चुअली स्कूल डेज का लॉस हमें नहीं हुआ है, एकेडमिक लॉस नहीं हुआ है, बल्कि मैं बोलूंगा हमें एकेडमिकली हम प्लस में हैं। हमारे मोर देन 70% बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन प्रैक्टिस किया था वो एकेडमिकली हम प्लस में हैं, फायदे में हैं। तो इफ एट ऑल हमें प्रॉस एंड कॉन्स, हमने क्या खोया है और क्या पाया है, अगर हमें कंपेयर करना है तो क्या पाया है वो पल्ला ज्यादा है और आई अगेन से जो पाया है वो ज्यादा है। अभी भी हमारे पास स्कूल खुलने को टाइम है। अगर आप चीज नहीं सर्टन नहीं पाया है, वो नहीं आपको नहीं मिला है, गो बैक टू दीज पॉइंट्स, एक एक पॉइंट पर अमल कीजिएगा और वहां टाइम डालिएगा ताकि जो चीज जो आपको पाने का प्रोबेबिलिटी था, मौका था और फिर भी आपने नहीं फायदा उठाया, अभी भी जो टाइम है मौका उठाइएगा। हम अभी भी कंटेनमेंट जोन में हैं, अभी भी रेड जोन में हैं। महाराष्ट्र, मुंबई अभी भी टाइम लगेगा खुलने के लिए। तो अभी भी आप जो जो चीज पाने का पॉसिबिलिटी था, लॉकडाउन हमारे गोद में जो ब्लेसिंग लेके आया था, अगर आपने ये सब नहीं पाया है, ये सब आपके एक्शन से आपने नहीं पाया, मौका था और आपने फिर भी अच्छी मौका खोया है, तो अभी भी वक्त है उस मौके का भरपूर फायदा उठाओ और वो सब चीज अपने आप को गिफ्ट करो। बिलीव मी, मैं बोलता हूं पिछला 60 दिन वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन ये पिछला 60 दिन था। वी रियली रीइन्वेंटेड आवरसेल्फ। हमने तो एसकेसी 2.0 का नया जन्म दे दिया। हमने वी इन्वेंटेड एसकेसी 2.0। हमने हमारा स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, हमारा स्टाइल ऑफ टीचिंग, हमारा टाइम टेबल, हमारा शेड्यूल्स, हमारा एसओपी, सारे चीज को नया बना दिया। ये सब चीज बच्चे और पेरेंट्स आप सब कर सकते हो। प्लीज डू इट। आइए आते हैं हमारे टॉपिक नंबर 2 में। हमारा सेकंड टॉपिक आज का जो है वो था कंसर्न नंबर 2। क्या 7 चीज हमें रेडी करना है फॉर ऑनलाइन लर्निंग। स्कूल खुलने से पहले ऑनलाइन लर्निंग हो पाए, इसलिए कौन से 7 चीजें हमको रेडी करना है। बिफोर नोइंग, ये जानने से पहले कि कौन सा 4-7 चीज हमें रेडी करना है, इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू नो कि ये 7 चीज क्यों रेडी करना है। आई रिपीट, बिफोर नोइंग what are the 7 things to be made ready, it is more important to know and understand why have you to make these 7 things ready. हिंदी में ये जानने से पहले कि 7 चीज क्या क्या रेडी करना है, इससे पहले ये समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये 7 चीजें क्यों रेडी करना है। ये बताने के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा ताकि मैं आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कॉन्सेप्ट समझा दूं। ऑनलाइन लर्निंग इज पार्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ऑनलाइन लर्निंग नया वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। नया रीत, नया नॉर्मल, न्यू नॉर्मल रहेगा। कोविड के बाद जब स्कूल खुलेगा या कोविड के दौरान जब स्कूल खुलेगा, तब नया वर्ल्ड ऑर्डर के साथ स्कूल खुलेगा। आइए समझते हैं व्हाट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। 9/11 आपने सुना ही होगा। 9/11 जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था,
उसके पहले एयरपोर्ट में एक्सपीरियंस अलग था और उसके बाद का एयरपोर्ट एक्सपीरियंस अलग है। मेरे बेटे को तकलीफ नहीं होती है कि उसे पहले का एक्सपीरियंस पता ही नहीं है। जब 9/11 के पहले मैं फ्लाई करता था, आई वॉज अ फ्रीक्वेंट ट्रैवलर, और मैं कहीं भी जाता था, ना एयरपोर्ट में उतना फ्रिस्किंग होता था, न उतने बैग्स चेक होते थे, न हम बोर्डिंग पास लेकर फिर से एयरपोर्ट के बाहर आते थे और फिर कॉल होने पर हम से अंदर जाते थे। 9/11 के बाद में हमारा जिस तरह हम फ्लाई करते हैं वो सारा सिस्टम ही बदली हो गया, नया नॉर्मल हो गया कि हमें 2 घंटा पहले जाना ही है। हमें एक बार बोर्डिंग पास लेने के बाद एयरपोर्ट के बाहर नहीं आ सकते थे, फिर उसके बाद हमारा काफी फ्रिस्किंग होता था, क्या चीज हम एयरप्लेन के एयरपोर्ट के अंदर कैरी कर सकते हैं, एयरप्लेन के अंदर क्या नहीं, क्या पूरा नया सेट ऑफ रूल्स थे। हमने सब एक्सेप्ट कर लिया। वैसे ही अगर हम बोलेंगे इंटरनेट कल्चर आने से पहले जब मैं स्कूल का बच्चा था, पेन पाल्स हुआ करते थे। हम पेन के थ्रू फ्रेंडशिप करते थे। जिन लोगों से मैंने नहीं देखा है, पेन के थ्रू पेन पाल्स बोलते थे। आज बच्चे नेट पाल बनाते हैं, नेट पाल या टेक्स्ट पाल या चैट पाल। चैट के थ्रू बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लोगों के साथ फ्रेंडशिप बनाते हैं जो उसको देखा भी नहीं है। मैं ये नहीं कमेंट करूंगा कि अच्छी बात है बुरी बात है, लेकिन इंटरनेट आने के बाद पेन पाल खत्म हो गया और चैट पाल आ गया, नेट पाल आ गया, नेट फ्रेंडशिप आ गया। जब मैं स्कूल में था, व्हाट्सएप, SMS नहीं हुआ करता था। किसी का देहांत, एक्सपायरी का इंफॉर्मेशन देने के लिए टेलीग्राम भेजना पड़ता था। और व्हाट्सएप कल्चर, SMS आने के बाद आर्चीज, हैप्पी बर्थडे कार्ड, ग्रीटिंग कार्ड का कल्चर ही खत्म हो गया। रिलेटिव्स का घर पे आने का विजिट खत्म हो गया। अब तो फोन करके हैप्पी बर्थडे का विश भी नहीं आता है, व्हाट्सएप के थ्रू ग्रीटिंग कार्ड, व्हाट्सएप के थ्रू विश आता है, व्हाट्सएप के थ्रू शादी का इनविटेशन आ जाता है, और सारे आदि लाइफ की बातें व्हाट्सएप के थ्रू होती है। ये हमने अपने को चेंज तो किया है। वैसे ही कोविड आने के बाद मेरी मम्मी रोज हफ्ते में 7 दिन चर्च जाती थी, 1.5 घंटा चर्च में मास सुनती थी। कोविड अनाउंसमेंट करने के बाद चर्च में ताला लग गया। अब उनको आदत लग गई कि वो चर्च का मास मोबाइल के थ्रू या टीवी के थ्रू अटेंड। इस साल का गुड फ्राइडे और ईस्टर तक का मैं मास उन्होंने और हमने और बहुत सारे लोगों ने आरती, मंदिर का आरती, ये वाया टीवी या वाया मोबाइल अटेंड किया है। एक्सेप्ट तो किया है हमने चेंज। मैं बहुत सारे संगठन, बहुत सारे क्लब, बहुत सारे ग्रुप्स का मेंबर हूं। वसई में है BCB है, बसीन कैथलिक बिजनेस एसोसिएशन, वैसे ही मैं मेंबर हूं BNI का, वैसे ही मैं मेंबर हूं मिल्ट बोल के ग्रुप का। इनका हर महीना, हर हफ्ता मीटिंग होता है। जब से कोविड हो गया ये मीटिंग बंद नहीं हुआ, बट मीटिंग जैसा होता था वैसा नहीं होता है। अभी मीटिंग हम लोग जूम के थ्रू करते हैं। और हमने देखा, हम हमारे घर पे बैठे हैं और हमने जूम के थ्रू मीटिंग किया, वैसे ही मीटिंग उतना ही जितना इफेक्टिव मीटिंग पहले होता था उतना इफेक्टिव मीटिंग अभी होता है, कम कॉस्ट में होता है। सिवाय जो मीटिंग में स्नैक्स और ड्रिंक्स नहीं होता था वो नहीं है। अभी मीटिंग प्योरली जूम में राइट टाइम पर सभी लोग आ जाते हैं, नो लेट कमर्स, और परफेक्ट आउटपुट मिलता है। कोविड के पहले ट्रेनिंग सेशंस, ट्रेनिंग के लिए मैं बहुत सारे कंपनीज में ट्रेनर हूं। सो जिस कंपनी का मल्टी इंडिया ब्रांचेस है, वो हर ब्रांच के लोगों को एक, सपोज मेरा ट्रेनिंग उन्होंने बॉम्बे में अनाउंस किया है, तो पूरे इंडिया भर के जितने ब्रांचेस के जो ऑफिसर्स हैं वो मीटिंग के लिए मुंबई आते थे और मेरा ट्रेनिंग मुंबई में होता था। बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जिसको हर महीने में ट्रेनिंग देता था और हर महीने उनको वो सारे ऑफिसर का ट्रैवल, फ्लाइट ट्रैवल, बॉम्बे में, मुंबई में स्टे देने का सारा खर्चा हुआ करता था। वैसे ही बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम दिल्ली, कलकत्ता, अलग अलग सिटी में मैं दिया करता था। अभी वो ट्रेनिंग बंद हुआ? जी नहीं, वो ट्रेनिंग वैसे ही चलता है, लेकिन अभी वही ट्रेनिंग मैं जूम के थ्रू देता हूं। कंपनी को पता चला यदि इतने साल में जो कर रहा था जरूरत ही नहीं था, उतना इफेक्ट आ रहा है। अभी वो सारे मंथली मीटिंग्स, सारे वीकली मीटिंग्स, सारे ट्रेनिंग सेशंस सारे जूम में हो रहे हैं और कंपनी का आई ओपनर है। ये जो चीज जरूरत नहीं था अब हो पा रहा है। बहुत सारे लोग, कंपनी को रियलाइज हुआ कि लोग मेरे ऑफिस में आके काम करते हैं, अब उससे ज्यादा काम घर बैठे हो सकता है। 1.5 घंटा कर ऑफिस में आना और 1.5 घंटा ऑफिस से जाना जरूरत ही नहीं है।
सो बहुत सारे कंपनी सब ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं कोविड के बाद कि नहीं, मुझे 50% लोगों को परमानेंटली कोविड होना हो, मुझे ऑफिस में बुलाने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बस इतना काम घर से बैठे करो, व्हाई डू आई वेस्ट टाइम इन एनर्जी इन ट्रैवलिंग। तो कोविड ने बहुत सारे चेंजेस लाया है, स्कूल एजुकेशन में भी बहुत सारा चेंजेस आ चुका है जो हमें एक्सेप्ट करना ही होगा और उसके साथ जीना होगा। आइए, क्या क्या न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का पार्ट है, न्यू नॉर्मल क्या है। ऑनलाइन लर्निंग इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल। ऑनलाइन पढ़ना, स्कूल खुलेगा, खुलने के बाद बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होंगी, टाइम टेबल में बहुत सारा चेंजेस आएगा, गवर्नमेंट ने बहुत सारा नॉर्म्स डाला है, कुछ दिन खुलेगा, कुछ ऑल्टरनेट डे चलेंगे और कुछ स्टैंडर्ड ग्रोथ होगा, कभी कभी हायर स्टैंडर्ड चलेंगे, लोअर नहीं चलेंगे, और बाकी दिन जिस दिन स्कूल नहीं चलता है बच्चों का एजुकेशन ऑनलाइन रहेगा। तो ऑनलाइन लर्निंग इज गोइंग टू बी द न्यू नॉर्मल। ऑनलाइन लर्निंग इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। हमको कोविड के साथ जीना होगा। वी हैव टू लिव विद, लर्न टू लिव विद कोविड। बाहर बहुत सारा मैसेजेस ऐसे है, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, इतने लोगों का ये हो गया है, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मेरे बच्चे को मैं स्कूल नहीं भेजूंगा। ये अगर हम सोच के चलेंगे तो पता नहीं 6 महीना, 1 साल, 2 साल, कितनी, जब तक इसका इनॉकुलेशन नहीं आएगा हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इस तरह से लाइफ नहीं जिया जा सकता, कभी ना कभी निकलना ही पड़ेगा। यानी कि कोविड को लेकर चलना होगा, और कोविड को लेके चलना है तो साथ में क्या क्या लेके चलना है? मास्क लेके चलना है, हैंड वॉश का अभी तक हैबिट लग चुका होगा कि हर 1 घंटे में हमें हैंड वॉश करना है। सैनिटाइजिंग, ये अपना लाइफ का पार्ट हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग, पहले हम बच्चों को स्कूल में सिखाते थे कि आप साथ में मिलकर डब्बे में खाओ, अब आदत लगाना होगा, नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग, आपको मेरे से 1 मीटर दूर रहना है, ये हमारा हिस्सा होगा। लर्निंग ऑनलाइन, ये हमारा लाइफ का हिस्सा होगा। कीपिंग फिट, ये लाइफ का हिस्सा होगा। आइए वापस बोलता हूं मैं, मास्क, हैंड वॉश, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, लर्निंग ऑनलाइन एंड कीपिंग फिट, ये सारी चीजें, इस तरह बड़ा लिस्ट लंबा है, ये सब चीज पार्ट ऑफ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर होगा। जैसा हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, बच्चे हमारे पैंट शर्ट पहनते थे, वैसे अभी मास्क यूनिफॉर्म का नया पार्ट, वो ये हमारा न्यू ड्रेस कोड होगा। हमारा हैबिट में चेंज लाना होगा हमको। जिस वक्त हम किसी भी चीज को हाथ लगाते हैं, हाथ लगाना तो ठीक है, बच्चों को हमें सिखाना होगा कि शोल्डर के ऊपर हाथ नहीं लगाना है, मुंह में हाथ नहीं लगाना है, और मुंह में हाथ नहीं लगाना है, अगर लगाना ही है, खाना खाना है तो पहले हाथ धोना है, उसके बाद हम हाथ लगा सकते हैं। हमें सिखाना होगा कि मास्क निकालते हो सिर्फ ईयर के बैंड को हाथ लगे निकाल के कैसे रखना है। हमें ये सारी चीजें सीखना होगा। इस साल चेंज आएगा, स्कूल के ओपनिंग में स्टैगर्ड होगा, पहले बड़े क्लासेस खुलेंगी, फिर छोटे क्लासेस खुलेंगी, ऑल्टरनेट डे स्कूलिंग पहला रहेगा, फिर नॉर्मल स्कूलिंग होगा। तब तक बच्चों को हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री या इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस के अलावा हमें उनका हैबिट में चेंज सिखाना होगा। हमें पता है कि हमें हेल्थ एंड हाइजीन एक नया सब्जेक्ट, चाहे सिलेबस में आए ना आए, सिखाना ही होगा। बच्चों को हमें सिखाना होगा अबाउट हाउ टू कीप फिट, यानी कि फिट रहना बच्चों को सिखाना ही होगा। स्टेइंग फिट, कीपिंग द इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, ताकि कोई भी डिजीज नहीं लगे। हेल्दी हैबिट क्या क्या है, ये सब हमें एज अ स्कूल, आपको एज अ पेरेंट, बच्चों को सिखाना ही होगा। यहां पर एसकेसी आपको एश्योरेंस देता है कि जैसा कोविड चलेगा हम आपके बच्चों को सब सिखाएंगे, और 2 चीज होगा एसकेसी एश्योरेंस। 1, लर्निंग विल हैपन, पढ़ाई चलती रहेगी, आपका बच्चा सीखता रहेगा, सीखने में कोई हैम्पर नहीं आएगा, कोई क्या बोलते हैं, बाधाएं नहीं आएंगी। और दूसरा हमारा एश्योरेंस है आपके बच्चे का सेफ्टी, यानी कि लर्निंग विल हैपन एंड सेफ्टी ऑफ योर स्टूडेंट्स। ये 2 एश्योरेंस आज एसकेसी आपको देता है, क्योंकि एसकेसी केयर्स, और इस चीज को एश्योरेंस देते हुए आपकी भागीदारी चाहता है, आपका साथ चाहता है।
क्या 7 है ये पूरा वीडियो जब देखेंगे आपको पता चल जाएगा। इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या 7 चीजें हमें रेडी करना है। दैट इज द टॉपिक। पार्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में ऑनलाइन लर्निंग है। तो ऑनलाइन लर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया। ये पार्ट ऑफ द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर रहेगा। उसमें 7 चीजें जो आपको रेडी करना है वो है, नंबर 1 स्मार्टफोन। स्मार्टफोन वो दूसरा वाला जुना वाला नहीं, जहां पर डायरेक्ट डायल होता है वो नहीं, स्मार्टफोन आपको लगेगा। ये अभी अब क्वेश्चन ये उठेगा, क्या स्मार्टफोन हर बच्चे को देना पड़ेगा? जी नहीं, स्मार्टफोन पेरेंट्स के पास है, इनफ है। क्या बच्चे को देना है? जी नहीं। तो मैं जब जॉब पर जाऊंगा तो मेरा बच्चा कैसा ऑनलाइन लर्निंग करेगा? जब आप आएंगे ऑफिस से उस वक्त बच्चे को आप जब आप नहाते धोते हैं आपके सामने आपके मौजूदगी में आप मोबाइल उसको देंगे। ऐसा नहीं कि वो 3-4 घंटा लटकना है उसको मोबाइल में। कुछ टाइम स्कूल रेकमेंड करेगा, उतना ही टाइम उसको एक्सेस देना है। घर के अंदर अगर 1 से ज्यादा बच्चे हैं तो एक ही मोबाइल में टाइम स्प्लिट करना होगा, नहीं तो फिर 2 मोबाइल उपलब्धि कराना होगा। तो एक आपको लगेगा स्मार्टफोन, नॉट फॉर द चाइल्ड, मतलब बच्चे के पास नहीं, बट फॉर द चाइल्ड, मतलब शाम को जब घर आएंगे आपके मौजूदगी में आपको बच्चे को एक्सेस देना है। नंबर 2 गुड नेट कनेक्टिविटी, अच्छा कनेक्शन नेट का। हमें नहीं पता कि आपके एरिया में आपके बिल्डिंग में एयरटेल का सेवा अच्छा है या जियो का सेवा अच्छा है या वोडाफोन अच्छा चलता है या वसई केबल नेट का डिश क्या बोलते हो राउटर लगा के अच्छा चलता है। आई डोंट नो, ये आपको फाइंड आउट करना है। आपके बिल्डिंग में, आपके एरिया में या नेबरहुड में जिसका नेट अच्छा चलता है फाइंड आउट करो और वो सर्विस प्रोवाइडर का सर्विस लेना ही होगा। जब हम छोटे थे ये सब खर्चा था नहीं, केबल टीवी खर्चा कहाँ था। लेकिन जब हम बड़े हुए केबल टीवी खर्चा ऐड हो गया, वैसे ही बाद में मोबाइल का खर्चा ऐड हो गया। अब नेट का खर्चा मान के चलो और ये आपको करना ही होगा। सो पॉइंट नंबर 2 गुड नेट कनेक्शन। ये आप बोल नहीं सकोगे कि मुझे नेट कनेक्शन मेरे बिल्डिंग में नहीं है। फाइंड आउट करो किसका नेट कनेक्शन अच्छा है और वो नेट कनेक्शन ले लो। कुछ नहीं तो वैसे केबल नेट का लेके राउटर लगा लो घर पे, ताकि आप वाईफाई के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। नंबर 3 प्ले स्टोर। अच्छा स्मार्टफोन है तो प्ले स्टोर उसमें इनबिल्ट होता है। नंबर 4 गूगल इनबिल्ट होता है। प्ले स्टोर क्यों लगेगा? क्यों हम टाइम टू टाइम आपको अलग अलग ऐप डाउनलोड करने बोलेंगे, तो प्ले स्टोर के जरिए ही आप ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। जैसे कि अगर आपको होमवर्क असाइनमेंट हमको सबमिट करना है तो होम असाइनमेंट के लिए हम फोटो क्लिक नहीं अच्छा पढ़ने में नहीं आता है तो हम आपको कैम स्कैनर डाउनलोड करने बोलेंगे। तो कैसे करना है आप सिखाएंगे, ट्यूटोरियल देंगे हम वीडियो के थ्रू। तो वो उस टाइम पर डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर लगेगा और गूगल लगेगा ताकि बच्चे गूगल सर्च कर सकें। तो 4 चीजें स्मार्टफोन, नंबर 2 नेट कनेक्टिविटी, नंबर 3 प्ले स्टोर, नंबर 4 गूगल। इसके अलावा 3 डाउनलोड आपको करना है। व्हाट्सएप का ऐप डाउनलोड करना है, आपका अकाउंट होना पड़ेगा व्हाट्सएप का। ऑलरेडी आपको मैसेज आता होगा। बहुत सारे पेरेंट बोलते हैं मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है। कुछ है, मेरे अभी भी 2% पेरेंट्स हैं जिनका व्हाट्सएप एक्सेस नहीं है। आपको करना होगा, एजुकेशन के लिए करना होगा। जैसे आप बुक्स खरीदते हो, कंपास खरीदते हो, बैग खरीदते हो, रेनकोट खरीदते हो, पेन खरीदते हो, पेंसिल खरीदते हो, कंपास बॉक्स खरीदते हो, वैसे ही आपको स्मार्टफोन, नेट कनेक्टिविटी, प्ले स्टोर, गूगल, व्हाट्सएप अकाउंट खोलना ही होगा। जूम डाउनलोड करना होगा कंपल्सरी। एंड यूट्यूब आपके पास लगेगा ही लगेगा। जैसे कि अभी आप वीडियो यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं तो यूट्यूब, क्योंकि व्हाट्सएप में वीडियो सिर्फ 2 मिनट 50 सेकंड का आता है, जो यूट्यूब में हम अपलोड करेंगे आप वहां से देख सकते हैं जैसे अभी आप देख रहे हैं। तो ये सब चीजें, 7 चीजें आपको लगेगी। लिस्ट यहां लगा हुआ है, 7 चीजें। आई रिपीट, स्मार्टफोन, नेट कनेक्टिविटी, प्ले स्टोर, गूगल, व्हाट्सएप, जूम एंड यूट्यूब। ये 7 के 7 चीजें आपको लगेगी ही लगेगी और बहुत जल्दी आपको इसका अरेंजमेंट करना होगा। राइट? सो ये था मेरा पॉइंट नंबर 2। हमारा पॉइंट नंबर 3 आज का है, स्कूल खुलने से पहले 7 चीज तो मैं करूंगा, लेकिन कौन सा दूसरा फॉर्मेलिटी है वो जो स्कूल ओपनिंग के पहले करना है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल्स नोटिफिकेशन हमको दिया है और उसके बाद आईसीएमआर ने बहुत सारे मेडिकल के हिसाब सजेशंस दिया था।
WHO ऑर्गेनाइजेशन ने सजेशन दिया था, तो उस पर एक पूरा 150 पेज का बुक, पोस्ट कोविड गाइडलाइंस फॉर रीओपनिंग ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड डे से 8 to 8 के लिए क्या रूल्स है, ऐसा कंपाइल हमने इस बुक को बनवाया। सब जगह से इनपुट लेके हमारे टीम ने SKC के लिए बुक बनवाया। और इस बुक में अगर आप पेज नंबर 5 पर आएंगे तो है लेकर के लिए क्या क्या मेजर्स हमको लेने हैं, यानी कि हमें किस तरह ओपनिंग करना है, रूल्स हमें ये पूरे रूल्स हैं। ट्रांसपोर्ट के बारे में क्या रूल्स हैं, क्वारंटाइन प्रोसीजर क्या है, अगर बच्चा बीमार हो तो क्या करना चाहिए, उसको एंट्री कैसा देना है, थर्मल स्कैनिंग कैसे करना है, ये सारे रूल्स हमने पूरा कंपाइल करके हमारे टीम ने एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट बनाया। दूसरा उसमें यानी कि पेज नंबर 16 के बाद हमारे पास है गाइडलाइंस फॉर ट्रेनिंग स्टाफ एंड टीचर्स टू बी रेडी फॉर स्मूथ ओपनिंग, यानी कि स्टाफ और टीचर को, ट्रेनिंग स्टाफ को किस तरह ट्रेन करना चाहिए ताकि वो रेडी हो जाएं। फॉर एग्जांपल स्टाफ भी रेडी नहीं था ऑनलाइन टीचिंग के लिए, उनको वो ट्रेनिंग देना जरूरी था वेकेशन में, उसमें काफी टाइम हमको गया, काफी एनर्जी गया। उनको साथ में ये गाइडलाइंस कि किस तरह से हम स्टाफ को ट्रेन करना चाहिए बिफोर स्कूल ओपनिंग। आपको बता दूं मैं यहां पर जब लॉकडाउन चल रहा था, आपने देखा काफी वीडियोस मेरी तरफ से आपको आ रहे थे। हमने इस दौरान 2 महीने में गवर्नमेंट का परमिशन लेकर, ई पास लेकर, जो हमको गवर्नमेंट ने इजीली दिया, हमारे 3 गाड़ियां से हम टीचर्स को घर से पिकअप करते थे। अलग अलग प्रोसेस फॉलो करके हम उनको अलग अलग टाइम पर स्कूल में बुलाते थे। स्कूल डिस्टेंसिंग, सेफ डिस्टेंसिंग रखकर हमने काफी एनर्जी डालकर प्रोफेशनल को बुला के ट्रेनिंग करवाया। ये जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है, ये भी इज कमिंग आउट ऑफ लॉट ऑफ एनर्जी पुट इन बाय आवर स्टाफ। यानी जब आप घर पर थे, हमारे स्टाफ बैक बिहाइंड द स्क्रीन स्कूल में काम करते थे। आपको जो कॉल आता था वो स्टाफ यहां पर काम करते थे। और मैं आपको एक एश्योरेंस दिला दूं कि वी आर नाउ इक्विप्ड, हम पूरी तरह से तैयार हैं कि कोविड के बाद अब जब स्कूल खुलना है, हमारे टीचर्स काफी ट्रेंड हैं और क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है टीचर्स ट्रेनिंग का, इस पर बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट हमारे स्टाफ ने बनाया है। हमारी मार्गरेट मिस, सुनीता मैडम, लोरेटा मैडम, उर्मिला मैडम ने मिलकर और काफी टीचर्स, जीजी मिस और अन्य टीचर्स ने मिलकर जो ये डॉक्यूमेंट बनाया है, काफी मेहनत किया है। गाइडलाइंस टू प्रिपेयर पेरेंट्स फॉर अ स्मूथ कोविड रीओपनिंग, आपको ये डॉक्यूमेंट मिलेगा कि स्कूल अभी जब खुलेगा तो आपको क्या क्या तैयारी करना है पेरेंट्स को। इस पर भी हमारे टीचर्स ने काफी मेहनत करके बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट बनाया है। ये बता दूं मैं आपको, ये डॉक्यूमेंट हमने गवर्नमेंट के गाइडलाइंस, ICMR के गाइडलाइंस, WHO के गाइडलाइंस, एजुकेशन डिपार्टमेंट के गाइडलाइंस, एजुकेशन मिनिस्टर ने जो बोला है वो सब को लेकर हमने एक बुक में कंपाइल किया है। नेक्स्ट है गाइडलाइंस टू प्रिपेयर चिल्ड्रन टू बी सेफ। बच्चे जब आएंगे उनको हम कैसे गाइड करेंगे, क्या हैबिट फॉर्म करना है, केयर फॉर चिल्ड्रन, वंस चिल्ड्रन स्टार्ट अटेंडिंग स्कूल क्या उनको बताना है, कैसे बच्चे को ट्रेनिंग देना है, ये बोल के बहुत बढ़िया एक पॉइंट वाइज बनाया है। लास्ट पोस्टर एंड साइनेजेस, स्कूल के अंदर कौन कौन से पोस्टर लगेंगे उसका डिजाइनिंग भी हमारे स्टाफ ने बनाया है। और बच्चों को किस तरह से स्कूल खुलने के बाद ट्रेन करना चाहिए, वो सारा एक 150 पेज का एक डॉक्यूमेंट बना करके हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ये हमारा होगा बुक एंड हम बोलेंगे गो बाय द बुक। इसलिए हम आपको एश्योरेंस देते हैं कि जब भी स्कूल खुलेगा हम आपको गारंटी देते हैं कि स्टडीज चलता रहेगा और आपके बच्चे सेफ रहेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज स्कूल कब खुलेगा। प्रॉब्लम ये है, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट गाइडलाइंस, जब भी स्कूल खुलेगा अगर एक भी केस निकलता है स्कूल में तो दोबारा स्कूल को, उस क्लास को 14 दिन के लिए बंद करना होगा। और अगर केसेस में स्पाइक आता है फिर से लाइक साउथ कोरिया में स्कूल खोला और फिर उनको बंद करना पड़ा। तो वी डोंट नो कि इस साल एक बार स्कूल खुलने के बाद फिर बंद होगा कि नहीं। हिस्ट्री ये कहता है जब भी सब महामारी आई है, पेंडेमिक आया है, वो उसका रिटर्न रिलैप्स आता है। तो जब रिलैप्स, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन जब रिलैप्स आएगा, वापस स्पाइक आएगा तो स्कूल को फिर बंद करना होगा। उस वक्त ये ऑनलाइन, ये 7 चीजें आपके पास रहेंगी और बच्चों को पता रहेगा किस तरह ऑनलाइन सीखना है, तो फिर हम तैयार रहेंगे। और SKC ने पूरे 2 महीने में
आपको मैसेजेस और एप्स भेजकर तैयार किया है, और अगर कुछ लोग इसमें नहीं किया है, अभी भी वक्त है, लग जाओ इसके ऊपर। मेरे बाद अभी एसकेसी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस मार्गरेट मैडम इंग्लिश में आपको संबोधन करेंगी, इंग्लिश में आपसे बात करेंगी, ये बताने के लिए कि 9 चीजें कौन सी हैं जो आपको तैयारी करना है। 9 चीजें, 9 आइटम्स वी मेड रेडी, ताकि आप स्कूल विजिट करो और 9 आइटम लेके आओ यहाँ पर। वो कौन से 9 आइटम हैं और कौन सा 6 आइटम हम आपको देंगे, इसके बारे में इंफॉर्मेशन इंग्लिश में आपको मार्गरेट मैडम एसकेसी स्कूल के हेड मिस्ट्रेस आपको देंगी, और एसकेसी वर्टिकल हेड सुनीता जगताप मैडम आपको हिंदी में संबोधन करेंगे, बताने के लिए कि कौन कौन से, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से चीजें आपको लाना है, रेडी करना है, और इसका टाइम भी आपको देंगे। इतना टाइम में आप ये चीज को रेडी करो, फिर क्या करना है ये सारे आइए सुनते हैं मार्गरेट मिस और सुनीता मैडम को, फिर लौटूंगा। I am here to tell you about the topic number 2 of this video, which is what are the 9 things that you need to keep ready before coming to school, and what are the 6 things that you will receive from school. During this pandemic lockdown, there are various conditions which are laid down by the education department, the local bodies, the government of India and administrations. The rules to be followed by the teachers, the students and the parents. Now, one of the condition is that once the school starts, no parent will be allowed to enter the school for any reason whatsoever, which means we need to be ready before the school starts. Now, every year, my dear parents, 60 to 70% of you parents come to school before the first day of the school and complete all the formalities. But there are some parents who wait to come only after repeated reminders. Now, in the current situation, that was a luxury. This year, this option would not be available, because once the school starts, no parent will be allowed to enter the school. Now, these are the strict conditions which we all need to follow, and that would be a new normal. And for any reason whatsoever, if you fail to complete all these formalities before the school starts, then what will happen? You will have to complete these formalities outside the gate, and in the rainy season, it would be really very inconvenient for both of us. Now, in the previous years, we have had the luxury of completing these formalities in parts and installments. But in the current situation, this option would not be available. The formalities, which formalities I am talking about? Those 9 things which you need to keep ready before coming to school, and those 6 things which you will receive from school. So, in the current situation, only one parent will be allowed only one visit to school, and in that one visit you will have to complete all the formalities, which means you will have to be ready with all the 9 things that you have to submit, and we will have to be ready with all the 6 things that we have to give. And whenever you have completed the formalities of all the 9 things, there are 6 steps to be followed. Step number 1 is the readiness. Whenever you are completely ready with all the 9 things, like completely filled forms, post-dated fee checks, 4 photographs, etc., then you have to send a message by WhatsApp on 8888496758. Step number 2, the format of the message. You will send a message stating the student's name, the relation of the visitor, and a 1-line statement stating that all the 9 things are ready. Step number 3, you will receive a call from the school confirming your readiness for all the 9 things, and a few questions will be asked, like your travel history if any,
the health of the family, if anybody was quarantined or so. Step number 4. Whenever we are confirmed that you are ready with all the 9 things and we are ascertained that you do not face any health issue, then we will send a pass on WhatsApp stating the date and time. My dear parents, once the date and time is given, you need to follow it strictly. Do not skip it for any reason. Step number 5. Whenever you come at the gate, our representative will confirm. We will check the checklist outside the gate whether you are ready with all the 9 things, and you will have to follow the procedures, the sanitizing procedures. You will have to wear mask. And once our representative is confirmed, you will be allowed entry in the gate. And step number 6 is the submission. You will have to submit all the 9 things and you will receive 6 things from school, like your child's report card, books, uniform, circulars, etc. My dear parents, in all this regard, we see your wholehearted cooperation and support as SKC cares for your health, the health of the staff, and also the health of the student who did want to put somebody else in a health condition because of the irresponsible behavior of the other. And my dear parents, we would like to assure you that whenever the school starts, your child would be in safe hands. Thank you. प्रिय छात्रों और उनके माता पिता को मेरा एसकेसी प्रणाम। इस वीडियो के तीसरे टॉपिक के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आइए, टॉपिक क्या है? 9 चीज़ें आपको स्कूल में लेकर आना है और 6 चीज़ें कौन सी आपको यहाँ से मिलेगी। महामारी की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, स्कूल खुलने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, लोकल बॉडी से बहुत सारी कंडीशंस दी गई है। बच्चों को क्या फॉलो करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या फॉलो करना चाहिए, टीचर्स को क्या फॉलो करना चाहिए। एक कंडीशन और है, स्कूल खुलने के बाद किसी भी पेरेंट्स को अंदर नहीं लिया जाएगा, कोई भी कारण हो अंदर नहीं लिया जाएगा। यानी कि हमें स्कूल खुलने से पहले ही सारी तैयारी करनी होगी। हर साल 60 से 70% पेरेंट्स हमारी स्कूल खुलने से पहले ही यह फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। कुछ पेरेंट्स है जिनको रिमाइंडर करना पड़ता है, लेकिन इस साल यह ऑप्शन नहीं रहेगा। स्कूल खुल गया तो कोई भी पेरेंट्स को अंदर नहीं लिया जाएगा, यानी कि हमें सख्त शर्तों का पालन करना होगा। अगर किसी कारणवश आपने स्कूल खुलने से पहले यह फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की तो स्कूल खुलने के बाद यह फॉर्मेलिटी गेट पर खड़े होकर करनी होगी। ऊपर से बारिश के दिन, यानी हम दोनों को भी तकलीफ होगी। इससे अच्छा कि आप स्कूल खुलने से पहले ही यह फॉर्मेलिटी पूरी करें। आइए, 9 चीज़ों की फॉर्मेलिटी मतलब क्या? 9 चीज़ें लेकर आना है और 6 चीज़ें लेकर जाना है। हर साल यह फॉर्मेलिटी हम पार्ट में करते हैं, लेकिन इस साल यह पॉसिबल नहीं है। आपको एक ही विजिट में 9 चीज़ों को लेकर आना है और 6 चीज़ों को लेकर जाना है। यानी कि आपको 9 चीज़ों का रेडीनेस करना है और हमें 6 चीज़ों का रेडीनेस करना है। तो आप आपकी चीज़ें रेडी करेंगे और हम हमारी चीज़ें रेडी करेंगे। जैसे ही आपकी 9 चीज़ें रेडी हो जाएगी, आपको व्हाट्सअप करना है। व्हाट्सअप नंबर है 8884967758। इस नंबर पर आपको आपकी 9 चीज़ें रेडी होने पर, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका पूरा फॉर्म भर के रेडी हो गया, फोटोग्राफ्स रेडी हो गए और फिर पोस्ट डेटेड चेक भी रेडी हो गए, यानी 9 चीज़ें पूरी रेडी होने के बाद आप इस नंबर पर हमें मैसेज करेंगे। स्टेप नंबर 2,
व्हाट्सएप पर आपको छात्र का नाम, रिलेशन यानी स्कूल में कौन आने वाला है, मम्मी या पापा, और छोटा सा स्टेटमेंट उसमें है लिखना है कि हमारी 9 चीज़ें रेडी हो गई। स्टेप नंबर 3, हमारा आपको कॉल आएगा, पूछा जाएगा, कुछ पूछेंगे, कुछ सवाल पूछेंगे आपके ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में, आपकी फैमिली हेल्थ के बारे में, आपके हेल्थ के बारे में, छात्रों के हेल्थ के बारे में, और कोई क्वारंटाइन हुआ है क्या पूछेंगे। स्टेप नंबर 4, आपकी सब रेडीनेस की लिस्ट देखकर 100% रेडी है और कोई हेल्थ इशू नहीं है ऐसा हमें लगा तो हम आपको व्हाट्सएप पर पास भेजेंगे। उस पास में डेट और सही समय लिखा होगा। आपको उसी डेट को, उसी सही समय को स्कूल में आना है बिना भूले। आपका एक बच्चा पढ़ता हो या 2 बच्चे पढ़ते हो, दोनों की फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आपको एक ही विजिट में स्कूल में आना है। स्टेप नंबर 5, जब भी आप स्कूल में आओगे तो पूरे नियमों का आपको पालन करना होगा, यानी कि सैनिटाइजिंग, मास्क लगाना, आपकी पूरी 9 चीज़ें चेक लिस्ट आपकी गेट पर ही चेक होगी और उसके बाद ही आपको अंदर लिया जाएगा। स्टेप नंबर 6, आपको 9 चीज़ें सबमिट करनी है और 6 चीज़ें जैसे कि रिपोर्ट कार्ड, यूनिफॉर्म, बुक्स, सर्कुलर्स लेके जाना है एक ही विजिट में एक ही समय। आपका सहयोग और आपका साथ इस संबंध में एसकेसी के लिए रहेगा। एसकेसी आपकी बहुत परवाह करता है, आपकी सेहत की परवाह करता है, छात्रों की सेहत की परवाह करता है, स्टाफ की परवाह करता है। किसी एक के गलत व्यवहार से दूसरे के सेहत से खतरा नहीं लेना चाहते। हम आपको आश्वासित करते हैं, जब भी स्कूल खुलेगा आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा। आप भी सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। तो वो थी एसकेसी स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की हेड मिस्ट्रेस मार्गरेट मैडम, जो आपको इंग्लिश में गाइडलाइंस गाइड कर रही थी, और सुनीता मैडम वर्टिकल हेड जो आपको हिंदी में गाइड कर रही थी, ये बताने के लिए कि 9 चीजें लेकर आपको रेडी होना है बहुत जल्द, और 6 चीजें यहां से लेनी है। अभी क्वेश्चन है कौन सी 9 चीजें और कौन से 6 चीजें, ये लिस्ट आपको व्हाट्सएप के थ्रू आएगा। हमने नया ग्रुप बनाया है कॉल्ड एसकेसी ऑनलाइन। कुछ पेरेंट्स हैं ना समझ से वो ग्रुप को छोड़ रहे हैं, मत छोड़ो, सारी पढ़ाई का इंफॉर्मेशन उसमें रहेगा। तो कौन से 9 चीजें तैयारी करना है आपको, फॉर एग्जाम्पल हर बच्चे का 4 फोटो आपको रेडी रखना है, हर बच्चे का डिक्लेरेशन फॉर्म हम आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप भेजेंगे, आप प्रिंट आउट निकाल लो, फुल करके रेडी करो। वैसे 9 चीजें रेडी करके ही यहां आना है। आपको बैंक में जाके हर बच्चे के लिए आप पोस्ट ग्रेड चेक देते हो और 5 चेक रेडी करना है। ऐसे पूरे लिस्ट, और 9 चीजें कौन सी हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू आपको आएगा, और हम कौन सी चीज दे रहे हैं वो भी व्हाट्सएप के थ्रू आएगा, ताकि बाकी आप बार बार पूछो मत। एक ही बार आपको आना है, 9 चीजें हमको देना है और उसी टाइम पर 6 चीजें लेके जानी है। जब तक 9 चीजें रेडी नहीं हो आप यहां पर व्हाट्सएप नहीं करेंगे, हम आपको इन्विटेशन नहीं भेजेंगे। ओनली व्हेन आपकी 9 चीजें रेडी हो जाएंगी तो ही आप स्कूल में विजिट मार के आपका फॉर्मेलिटी पूरा करोगे। यहां आने पर थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड वॉश, सैनिटाइजिंग होगा और आपको मास्क पहन के आना होगा। तो दैट वाज मार्गरेट मिस एंड सुनीता मिस गाइडिंग यू सो वंडरफुली अबाउट योर विजिट, गाइडिंग यू अबाउट ए विजिट टू एसकेसी। विजिट करने से पहले क्या क्या करना है, एक्चुअली ये सब चीजें तैयार करोगे तो हम रीओपनिंग के लिए रेडी हो रहे हैं। एनीवे आज जून 1 तारीख है, अगले 15 दिन के अंदर वो 7 चीजें जो मैंने आपको बताया ऑनलाइन स्टडीज के लिए जो रेडी हो रहे हैं वो 7, और ये 9 चीज रेडी करना पेरेंट्स के लिए होमवर्क, होम प्ले। कोई रीजन नहीं है आपको ये बोलने के लिए मुझे पता नहीं था, क्योंकि आपको मैसेज भी दे रहे हैं और इस तरह भी एफर्ट्स लेके समझा रहे हैं ताकि हम सब रेडी हो जाएं एक ऐसी दुनिया को फेस करने के लिए जो हम बोलते हैं पोस्ट कोविड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। आइए आते हैं 4th पॉइंट पर। ये और अन्य वीडियोस
देखना जरूरी क्यों है, कैसे देखना है, क्या रूल्स है, क्यों देखना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स को इसमें मतलब नजर आता है, बहुत अच्छे है, उन्होंने हमको कमेंट लेके बोला बहुत बढ़िया लगा, बहुत सीखने मिला। कुछ लोग का मैं देखता हूं ड्यूरेशन टाइम 3 मिनट 4 मिनट पे छोड़ देते हैं। सबसे पहला हम टाइम टू टाइम आपको एड्रेस किया है लॉकडाउन पर संबोधन वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 और कहानियां 1 2 3 6 कहानियां, 3 कहानियां 3 संबोधन, और ये हमारा अनलॉक पर संबोधन, ये हमारा 7वां वीडियो है। और एक वीडियो था जब हमने आपको सवाल पूछने का मौका दिया था, गेम फॉर पेरेंट्स। ये सारे वीडियोस को देखने का हमने फिर से टाइम टेबल इशू किया आपको कि आप दिन में एक वीडियो देखिए, पहला नहीं देखा होगा तो अब देखिए बोल के। 24 घंटा घर पे हैं, आपको हमारा कोई भी वीडियो ये वीडियो छोड़कर बाकी हर वीडियो 25 मिनट से लेकर 35 मिनट के अंदर है, कुछ वीडियो तो 10 मिनट का है। तो हम चाहते हैं कि आप नंबर 1 कल्टीवेट करें हैबिट ऑफ वॉचिंग, वीडियो आते ही उसको आप हमारे YouTube चैनल को हर बार हमको लिंक भेजते हैं, साल भर ऐसा नहीं होगा, आपको सब्सक्राइब करना है और आपको उसका बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, ताकि आपको नोटिफिकेशन अपने आप आए जब भी नया वीडियो आएगा। आपको ऐसा हैबिट कल्टीवेट करना है कि आप वीडियो देखें, परिवार को इकट्ठा लेके देखें, माँ बाप और जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं वो बच्चे को लेकर आप देखें, ताकि बच्चे को समझ। आजकल स्मार्ट टीवी में आप डायरेक्टली यूट्यूब टीवी में देख सकते हैं। तीसरा, वीडियो होने के बाद आप डिस्कस करें बच्चों के साथ में, बच्चा क्या देखा। फॉर एग्जाम्पल मेरी मिसेस जॉइंट डायरेक्टर लोरेटा मैडम और मेरा बेटा शाल्टन बहुत सालों से, जब से सालों छोटा था, हम पिक्चर देखने ले जाते। आज भी हम पिक्चर देखने का अच्छा शौक रखते हैं, बट कोविड के दौरान हम मूवी थिएटर जा नहीं पा रहे हैं। जब भी मैं थिएटर में या नेटफ्लिक्स में या टीवी पर कोई पिक्चर देखता हूं, जब मैं वेस्ट में जाता, तानी में मैं आजकल देखता हूं मूवीज काफी टाइम से, जब वापस आता हूं पिक्चर खत्म होने के बाद, मेरा एक एजेंडा रहता है, मैं शाल्टन को पूछता हूं, मेरे बेटे से पूछता हूं क्या सीखा, व्हाट डिड यू लर्न। शाल्टन मुझे 1 2 3 आंसर देता है, क्या सीखा, इन्हें डिस्कशन होता है। फिर मैं बोलता हूं तूने अगर पिक्चर बनाया होगा, शाल्टन अगर आपने पिक्चर बनाया तो आप किस तरह बनाते। तो इस डिस्कशन करते करते हम घर पहुंचते हैं, ताकि बच्चा भी गाड़ी में सोए नहीं, डिस्कशन भी हेल्दी रहे, और उस पिक्चर से गलत चीज को सीखा नहीं, ये मैं इंश्योर कर भी लेता हूं डिस्कशन से। तो क्या क्या डिस्कस करना है। 1 एक्शन सजेस्टेड, आपको पूछना है बच्चे को इस वीडियो में कौन कौन सा एक्शन सजेस्ट किया है, नोट्स बनाओ। सर ने बोला ये करो ये करो ये करो। 2 क्या क्या मॉरल्स सीखा है, व्हाट आर द मॉरल्स लर्न, क्या सबक सीखा है इस वीडियो के थ्रू। 3 क्या इंसाइट्स मिला है, ओह ये वीडियो में बताया नहीं, लेकिन मुझे ये मालूम पड़ा है कि मुझे पॉजिटिव माइंडेड होना है। प्रीवियस स्लाइड में आता हूं मैं, आपको जब टाइम पर हम वीडियो भेजते हैं, आपको कल्टिवेट हैबिट करना है कि आप वीडियो तुरंत देखें, उस दिन में देखें। 2 परिवार, पिताजी माताजी और बच्चे जो पढ़ते हैं साथ में मिलकर देखें, वॉच टुगेदर। 3 देखने के बाद जब खत्म हो गया वीडियो, डिस्कस करें इमीडिएटली क्या क्या चीज आपने सीखा। क्या क्या डिस्कस करना है। 1 क्या एक्शन सजेस्ट किया है वीडियो में, व्हाट आर द एक्शन सजेस्टेड। 2 क्या क्या मॉरल्स, सबक क्या क्या सीखा है। 3 इनसाइट्स क्या क्या मिला है, क्या क्या आपको उसमें से इनसाइट्स मिला है, यानी कि लाइक एटीट्यूड पर जो स्टोरी था उसमें इनसाइट ये मिला है कि हमें पॉजिटिव रहना है, हमें हमेशा। दूसरा एक नोइंग इज नॉट डूइंग, डूइंग इज डूइंग। बहुत सारे इनसाइट्स वीडियो के थ्रू मिलेगा, इसलिए हर वीडियो देखना जरूरी है। एक्शनेबल्स, ये एक्शन सजेस्ट किया है कि मुझे आज जाके ये ऐप में इतना टाइम खर्चा करना है। इसमें ये मालूम पड़ा है कि ऐप देना मेन नहीं है, वो एक स्टोरी के थ्रू सर ने बताया था कि वो साबुन खरीदना से गंदगी दूर नहीं होगी, साबुन वापरने से गंदगी दूर होता है, ये इंसाइट है। इसलिए ऐप आने से हमारा पढ़ाई पूरा नहीं होता, ऐप पर जाके टाइम स्पेंड करने से, सोल्यूशन करने से हमको हमारी पढ़ाई होगी। ये सब इंसाइट बोलते हैं। पेरेंट्स को याद रखना है, बच्चे जो हैं वो नहीं करते हैं जो आप बोलते हैं। किड्स डोंट डू व्हाट यू से, किड्स डू व्हाट यू डू। देखिए, किड्स डोंट डू व्हाट यू से, किड्स डू व्हाट यू डू। डेमोन्स्ट्रेट, मौका है
आप बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कीजिएगा। देखो बेटा, सर का वीडियो आए, देखेंगे, पापा देखते हैं, मम्मी देखती है, तो मुझे देखना ही होगा। ऐसे बच्चे को आदत डालनी होगी। मैंने जैसे कि बताया, अभी असेंबली मना है, तो मंडे मंच बिठा के स्टोरी नहीं होगा पूरे स्कूल को। हमको मंडे मंच वाया यूट्यूब चैनल करना होगा, तो हर सैटरडे हम आपको वीडियो देंगे। अगर बच्चा संडे को नहीं देखता है तो मंडे यहाँ पर क्लासरूम के अंदर टीचर जब डिस्कस करेगी तो बच्चे कुछ पता नहीं होगा। तो हैबिट डालना होगा यूट्यूब को अपना लाइफ का हिस्सा बनाने का। हैबिट डालना होगा कि आपको वीडियो वॉच करना एक आदत है। ये वीडियो वॉचिंग वीडियो इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इज द न्यू नॉर्मल। न्यू नॉर्मल है वीडियो देखना, एक हिस्सा हो गया लाइफ का। व्हाट्सएप के थ्रू अपडेट मिलना इज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, इज न्यू नॉर्मल। ऑनलाइन सीखना, काम सबमिशन होम प्ले करके, होमवर्क करके, असाइनमेंट को ऑनलाइन सबमिट करना, यह है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू नॉर्मल। पेरेंट का मीटिंग यानी कि जो ओपन डे वो जूम के थ्रू होना, वेबिनार, जूम वेबिनार और जूम मीटिंग के थ्रू होना, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, न्यू नॉर्मल होगा। एप्स, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ये सारे चीजें जैसे मास्क है, हैंड वॉश है, सैनिटाइजर है, वैसे ही होगा ऐप, यूट्यूब, व्हाट्सएप, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू नॉर्मल। जैसा आपने मास्क को अपना जिंदगी का हिस्सा बना दिया है, पहले था नहीं, वैसे ही जूम को अपने लाइफ का हिस्सा बनाओ, यूट्यूब को अपना हिस्सा बनाओ, हमारे वीडियोस को लाइफ का हिस्सा बनाओ, हमारे मैसेजेस, सारे मैसेजेस, सारा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू होगा। अगर आप व्हाट्सएप पर डिस्कनेक्टेड रहेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। जैसे कि हम टीवी सीएमडी प्रोग्राम करते थे, इकट्ठा बैठकर पेरेंट्स को, अभी वो चीज नहीं होगा। जितना कम्युनिकेशन है बिना टच करना है। अगर हम आपको बोलेंगे 1-1 मीटर बिठाएंगे तो एक टाइम पर कितने पेरेंट बैठेंगे हमारे स्टेट एरिया में? कोई भी स्कूल में इतना बड़ा हॉल नहीं है, आप कितनी बार मीटिंग कर पाएंगे? इसीलिए जब हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर आपकी आदत ही नहीं है बैठ के देखने का, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो देखना क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर आप अभी से आदत नहीं करोगे, साल भर में शायद 50-60 वीडियो देखना होगा, हर हफ्ते में 2 वीडियो देखना होगा, और वो आदत आपको नहीं है, तो आप मैसेजेस से कनेक्टेड नहीं रहेंगे। आपके बच्चों का एजुकेशन के बारे में आपको कम इंफॉर्मेशन रहेगा। इसीलिए अभी से जो टाइम टेबल मैंने दिया है, हमने ऑलरेडी बोला है, 29 तारीख को 3 मिनट का वीडियो देखो, 30 तारीख को लॉकडाउन पर संबोधन वीडियो नंबर 3 देखो, 31 तारीख को संडे ने कल जो गया है वहां पर स्टोरी नंबर 3 देखो। और हमने एक साथ टाइम टेबल में लिंक भेजा, फिर रोज एक लिंक भेजा है सेपरेटली याद दिलाने के लिए। आज ये वीडियो देखो जो 1 घंटे का है, कल लॉकडाउन पर संबोधन वीडियो नंबर 2 देखो, 3 तारीख को स्टोरी नंबर 2 देखो, 4 तारीख को लॉकडाउन पर संबोधन वीडियो नंबर 1 देखो, 5 तारीख को स्टोरी नंबर 1 देखो, एंड आखिरी दिन 6 तारीख को वो जो गेम फॉर पेरेंट्स है, जब हमने आपको बोला था आप सवाल को वो देखो। उसके बाद सारे वीडियो पर जो भी सवाल आपके मन में उठता है, वो जो भी क्वेश्चंस आते हैं, बाकी किसी भी स्कूल में पेरेंट को मौका नहीं मिला है कि स्कूल में जाके पूछें। बहुत सारे न्यू एडमिशन जो हुए हैं, हमने जब फोन किया न्यू एडमिशंस को, 90% स्कूल ने बोला, 2 पेरेंट्स ने बोला पिछला 2 महीने से स्कूल से कोई कनेक्शन नहीं है हमारा। हमने आपको बार बार कनेक्ट किया है, टीचर्स ने फोन किया है, और अब इस वीडियो जब 6 तारीख का जो वीडियो है वो 1 मई को रिलीज हुआ था, और 4 मई तक आपको डेट दिया था सवाल पूछो। हम बोल रहे पूछो, एक ही पेरेंट ने सवाल पूछा। अब आपको दोबारा मैंने मौका दिया है, 6 तारीख को वीडियो देखो और 10 तारीख के पहले अपना सवाल का वीडियो बनाओ और मुझे भेजो उस रूल के हिसाब से 45 सेकंड के अंदर, या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके भेजो। वो सारे सवाल को लेकर कोई भी डाउट है, हम और एक वीडियो बना के अनलॉक पर संबोधन डाउट्स क्लियरिंग सेशन बोल के हम लेके आएंगे शीघ्र। बहुत पहले लाना था, लेकिन क्योंकि एक ही सवाल आया, हमने वीडियो बनाना हमने पोस्टपोन कर दिया है। ये वीडियो मुझे आई एम श्योर एक बार देखने से नहीं होगा। आई रिक्वेस्ट यू, हाथ जोड़ के विनंती करता हूं, आप वीडियो को वापस से पार्ट्स में देखिएगा, पेन पेपर साथ में लेके देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, बच्चे के साथ डिस्कस करिएगा, और हमारा यूट्यूब को देखना अपने लाइफ का एक पार्ट बनाइएगा।
हम आपके साथ हैं आपके बच्चे के एजुकेशन में, हम आपके साथ हैं आपके बच्चे के सेफ्टी में। रेस्ट एश्योर्ड, आपका साथ चाहते हैं, कॉपरेशन चाहते हैं और आपका दुआ चाहते हैं। वी वॉन्ट टू बी इन योर प्रेयर्स। आप, आई एश्योर यू, आप, हम टीम एसकेसी के प्रेयर्स में आप हैं। थैंक यू सो मच। एसकेसी प्रणाम।